यकीन मानिए इस रेसिपी को जब एक बार बनाएंगे तो बार बार नाश्ते और शाम की चाय के लिए इसको बनाने का दिल करेगा और दिल नहीं भरेगा जितनी बार भी बनाएंगे, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी। समोसे, पकोड़े, रोल भूल जाएंगे, चाहे वो शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता। अच्छी लगे तो रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर तो मस्ट है गाइस। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको एक बड़े साइज़ का आलू उबला हुआ लेना है। उसकी छिलका उतार कर आपने इस तरह से पीसेस में काट लेना है। काट लेने के बाद छुरी की मदद से, हाथ से, या आप जो है इसे कांटे की मदद से इसको मैश कर लीजिएगा। मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से धीरे धीरे आपने इस तरह से मैश कर लेना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आलू जो है बहुत अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए, सख्त उबला हुआ आलू नहीं लेना है आपने। तो आपके सामने मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल एकदम मैश करने के बाद इसके अंदर फिर शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपने एक छोटा टीस्पून, ये है मेरे पास पेस्ट लहसुन का, वो मैंने शामिल किया। साथ में आपने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है, 2 अदद बारीक काट के। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा धनिया, फ्रेश धनिया लीजिएगा और उसको काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर 1 अदद प्याज लीजिएगा, प्याज लेकर आपने इसके अंदर छोटा छोटा काट के शामिल कर देना है। फिर आपने 1 छोटा टीस्पून आपने इसके अंदर साबित जो खुश्क वाला धनिया होता है वो आपने 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून भर कर शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चाट मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच भर के इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आप इसके अंदर यानी 1 टीस्पून इनफ रहेगा। इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है तो आप जो है वो नमक का इस्तेमाल हस्ब ज़ायका कीजिएगा। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसको फिलिंग को बनाकर एक तरफ कर देंगे। तो लीजिए मैंने फिलिंग रेडी कर ली है। अब बारी आती है कि आपने सबसे पहले गूंदना है। इस तरह से आटा गूंदेंगे। इसी तरह आपने गंदम का आटा ले लेना है, 1 प्याली गंदम का आटा लिया और इसके अंदर शामिल करना है आपने नमक। अच्छा, नमक जो है वो इसके अंदर हस्बे ज़ायका या आधा टीस्पून शामिल कीजिएगा। 1 प्याली है तो उसके हिसाब से नमक का जो मिकदार है वो आपने कम ही रखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है स्याह वाले तिल जो होते हैं, वो आपने 1 छोटा टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो आपने इसके अंदर स्याह तिलों को शामिल करके फिर आपने जो है अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसकी डो गूंद लेनी है। जो आटा गूंदेंगे वो आपने ऐसे गूंदना है कि ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो इसको धीरे धीरे मैंने गूंदना स्टार्ट किया और इसको अच्छे से गूंद कर फिर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा, ताकि डो जो है अच्छे से सेट हो जाए और आपको फिर ईजी हो कि आप उसको जो है बाद में बेल सकें। तो इसको थोड़ा सा मैंने मक्खन लगाकर छोड़ दिया ताकि जो है वो अच्छे सेट हो जाए और उसके बाद इसके जब मैं पेड़ा बनाऊंगी और पेड़ा बनाकर इसको बेलूंगी। अब आपने क्या करना है, आपने काउंटर पर या जिस पे आप बेलना चाहें आपने उस पर पहले खुश्क आटा डस्ट करना है। इस तरह थोड़ा सा फैलाइएगा खुश्क आटा और इसमें इसको पेड़े को आपने रोल करना है और पेड़े की शक्ल दे देनी है। सिंपल, पहले जिस तरह से नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसका भी इसी तरह से पेड़ा बनाइएगा। पेड़ा बनाने के बाद फिर इसको अच्छे से इस खुश्क आटे के अंदर थोड़ा सा रोल कीजिएगा और उसके बाद फिर आपने इस पर पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से जो खुश्क आटा रोल करने के बाद दोनों तरफ से लगाने के बाद हाथ से मैंने फ्लैट किया है। हल्का सा जो है वो आप चाहें तो हाथ की मदद से बगैर बेलन के भी आप इसको बेल सकते हैं। तो हल्का सा मैं फ्लैट करूँगी बेलन की मदद से और उसके बाद इसको हाथ की मदद से पूरा मैं फैला दूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको आपने 1 इंच की मोटाई रखते हुए आपने बेलना है, चाहे वो हाथ से बेले हो या बेलन की मदद से। उसके बाद आपने जो फिलिंग रेडी की थी आलू वाली वो आप फिलिंग इस पे लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा और 2 से 3 चीज़ें और जाएंगी जो फिलिंग के ऊपर से आपने ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो इस पे फिलिंग लगा लेते हैं। इस तरह से पूरा कवर करना है और अच्छे से आपने पूरी की पूरी जितनी भी आपने आलू का मिक्सचर जो रेडी किया हुआ था उस पर अच्छे से धीरे धीरे ये पूरा अच्छे से लगा लेना है। इस चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से इस तरह से लगाना है आपने। और लगाने के बाद ये देख सकते हैं पूरी तरह मैंने अच्छे से फैला लिया। अब बारी आती है इस पे आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च को। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च लेकर जस्ट ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, फैलाएंगे थोड़ी सी। कुटी हुई लाल मिर्च से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है जो इसके अंदर खटास पैदा करेगा और एकदम आपको चटखारेदार फीलिंग आएगी इसको खाते हुए, वो है अनारदाना। खुश्क अनारदाना लीजिएगा और इसको आपने थोड़ा सा जो इसके ऊपर इस तरह से पूरी तरह से फैला देना है।
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा लीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह से डालने के बाद इस पे अनारदाना फैलाने के बाद इस तरह से अनारदाना फैलाइएगा। फैलाने के बाद थोड़ा हाथों से सेट कर लीजिएगा इस पे अच्छे से और फिर इसको आपने रोल करना है। अच्छा, इसको रोल करेंगे इसी तरह से जिस तरह से एक रोल को आप करते हैं लंबाई में, तो इस तरह से आपने जो है सिंपल एक तरफ से आटे को उठाएंगे, यानी जो आटा गूंदा हुआ है इस पर फिलिंग लगी हुई है, इस पर आपने एक तरफ से इसके एक हिस्से को उठाना है। इस तरह से हिस्से को उठा के आपने हाथों की मदद से इसे रोल करते जाना है। इस तरह से रोल करते जाएंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो, बाद में चिपके नहीं जब आप इसकी कटिंग करें। तो इसके बाद आपने इस तरह से रोल करके लंबाई में और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है एक ही साइज़ के। आपने इस तरह से रखते हुए आपने अंदाजे से इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से छुरी की मदद से कटिंग करने के बाद फिर इसको आपने फ्लैट करना है। अच्छा, बिल्कुल एकदम हाथों से फ्लैट नहीं कर दीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैंने इस तरह से कट किया, कट करने के बाद फिर जी आपने इस तरह से इसको थोड़ा सेट करना है और हल्का सा प्रेस कर देना है और इसको फिर ओवल की शेप देते हुए इस तरह से आपने बिल्कुल इतना ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इस तरह से आपने इसे सेट करना है। सेट करके हाथों से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ये दे सकते हैं, दोनों तरफ से फीलिंग आएगी और बहुत मज़ेदार लगेगी। इसके अंदर जो अनारदाने का मैंने जो ऐड किया है ना, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर लेना है और इस तरह से आप बनाते जाएंगे। एक चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आप चाहें तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब चाहें आप शाम के चाय के साथ या सुबह के नाश्ते के लिए इसको जब चाहें फ्राई करें और सिंपल बच्चों को लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में बनाकर भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी सी ये रेसिपी है, क्योंकि इसको आप हेल्दी और मज़ीद बना सकते हैं। आगे चल के शेयर करूँगी किस तरह से। इसको आप बेक भी कर सकते हैं, इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है इसको बनाने के। तो मैं तो इसको सिंपल इस तरह से बनाकर आप इस स्टेज पर इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा और इसको ऑलिव ऑयल के अंदर यानी जैतून के अंदर तेल के अंदर अगर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा ही हेल्दी रेसिपी होगी। और अगर जैतून का तेल नहीं है, लो बजट में बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर ही बात है, तो आप इसको जो है वो सिंपल कोई भी नॉर्मल सा तेल लीजिएगा जिसमें आप कुकिंग करते हैं, उसमें इसको फ्राई कीजिएगा। उसको डीप फ्राई करना है आपने दोनों तरफ से, और इसको बेक करना चाहते हैं तो जस्ट थोड़ा सा आपने ऑयल ब्रश करना है और ओवन में जस्ट आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसको जो बेक कर लेना है। 200 पे पहले गर्म कीजिएगा और उसके बाद जो है वो आपने ओवन को 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पर आपने जो है सिंपल रख कर आपने इसको बेक कर लेना है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से डीप फ्राई करना है। अगर फ्राई कर रहे हैं तो उसको फ्राई करने के बाद जब अच्छा सा कलर आ जाए, जस्ट 3 से 4 मिनट लेंगे और 3 से 4 मिनट के अंदर ये डन हो जाएगा। जब कलर आ गया अच्छा सा क्रिस्पी क्रंची, मुंह में घुल जाने वाले, इतने मज़ेदार, इनकी फीलिंग कितनी मज़े की थी। ऊपर से जो खस्ता एकदम कुरकुरी इसकी जो ये ऊपर की सरफेस है ना, वो तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप मस्ट है गाइस, क्योंकि इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, तो आप ट्राई भी करें और इसको देखें भी और सेव भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक